जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में केतु के क्या फल होते हैं। मित्रों, इसके पिछले वीडियो में हमने सभी लग्नों में राहु देव के विषय में बात की थी। राहु केतु एक छाया ग्रह हैं। मैंने कहा था कि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है और तमाम विद्वान या तमाम पुस्तकों में, मानसागरी में, रावण संहिता में, बृहत पराशर में राहु केतु के बारे में भी लिखा गया है और कहा गया है। मित्रों, तमाम विद्वान ये मानते हैं कि इन लोगों की भी दृष्टियां होती हैं, जैसे 5, 7, 9। तो जहां कहीं भी ये बैठे होते हैं वहां से अपनी 5वीं और 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं और जिस भी भाव में ये बैठे होते हैं उसका राशि यानी कि उस भाव का भावाधिपति, राशिपति, यानी कि अगर मान लीजिए ये जो है मेष राशि में बैठे हैं तो ये जो है मंगल की तरीके से अपना आचरण कर लेंगे, वैसे फल देंगे, तो उसी के तरीके से ये फल देते हैं। तो चूंकि ये छाया ग्रह हैं, अगर मित्रों राहु और केतु का वास्तव में 9 ग्रहों में स्थान जरूर है। इसके पीछे भी एक कहानी है, आप लोग जानते होंगे। समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन में अर्धनारीश्वर वो विष्णु जी एक मोहिनी रूप धारण करके समुद्र मंथन में विष निकला और अमृत निकला। तो एक तरफ देवता बैठे, दूसरी तरफ राक्षस गण बैठे। तो मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने सबको देवताओं की तरफ अमृत पिलाना शुरू किया और राक्षसों की तरफ उन्होंने अमृत की जगह दूसरा कुछ देना शुरू किया। तो उसी में से एक असुर था, उसकी निगाह पड़ी, वो जाकर के देवताओं की लाइन में बैठ गया। तभी चंद्रदेव ने बता दिया भगवान विष्णु से, तो उन्होंने अपने चक्र से उसका गला तुरंत काट दिया, जिससे गला कटते ही ऊपर का हिस्सा राहु का हो गया और नीचे का हिस्सा जो है केतु का। तब से लेकर आज तक ये चूंकि कहानी है लेकिन ये सही है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी इनका नाम है। तो बहुत कुछ आगे ना चर्चा करके हम अपने विषय पर आते हैं। तो मित्रों, केतु भी जहां कहीं बैठे होते हैं, स्थान की बात होती है, डिग्री की बात होती है। अगर ये 0 डिग्री पे हैं या 28 डिग्री पे हैं, 29 डिग्री पे हैं, तब तो ये अपना पूर्ण फल नहीं देंगे। लेकिन अगर ये मंगल के साथ बैठे हैं या अपनी मित्र शनि के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि मेष लग्न के 12 भावों में केतु कहां पर बैठेंगे, किस भाव में, तो कैसा फल देंगे। मित्रों, ये यहाँ पर प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है। इसका मतलब है कि यह जो है मेष लग्न की कुंडली है और अगर यहाँ पर लग्न में केतु बैठा हो तो यहाँ पर बैठ करके केतु ऐसे व्यक्ति को उत्साही बनाता है। सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा प्रयत्नशील रहता है और ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत अकेला और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि हमको कोई समझ नहीं रहा है, मानसिक रूप से अशांत होता है, कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा, जिद्दी भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जल्दबाज टाइप का होता है, हर चीज जल्दी पाने की कोशिश करेगा और भ्रमित सा रहता है, कंफ्यूज रहता है। यहाँ पर बैठ करके जातक धैर्यहीन होगा, बहुत मेहनती होगा, कई विषयों में रुचि रखेगा, कई विषयों का जानकार होगा। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। तो मित्रों, आ जाते हैं दूसरे भाव में। अगर
केतु यहाँ दूसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के कुटुंब में मतभेद होंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग नहीं मिलेगा। व्यक्ति की वाणी कड़वी होगी। जातक को वाणी से संबंधित परेशानी होती है। बोलते समय मुंह में बहुत ज्यादा पानी आने के कारण उसके रक्तचाप भी बढ़े रहते हैं। जातक कोई नशा भी कर सकता है, गलत निर्णयों से नुकसान कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। तो अगर यहाँ शुक्र की स्थिति सही हो तो यहाँ पर केतु थोड़ा बहुत अच्छा फल देंगे। आ जाते मित्रों तीसरे स्थान पर। अगर केतु यहाँ पर तीसरे स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर केतु अगर बैठे हो तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती साहसी होता है। अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत के अनुरूप लाभ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कभी लेखक बन सकता है। बहुत मेहनत करने पर अच्छा लाभ नहीं होता है। भाग्य का साथ कम मिलता है। जातक को हर काम में अड़चन आती है। वैवाहिक जीवन मतभेद होते हैं और जातक व्यर्थ में मेहनत करता है, भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है और उसको सफलता जो है बहुत ही देर से मिलती है। मित्रों आ जाते चौथे स्थान पर। अगर यहाँ केतु चौथे स्थान पर बैठे हों तो यहाँ पर चौथे स्थान में ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलती है। घर परिवार का सुख नहीं मिलता। कानून आज से परेशान होते हैं। जातक को प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को भ्रमित होना कहा गया है। ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कार्य क्षेत्र में बेवजह परेशानी रहती है। माता पिता का सुख उसे मिलता है। अचानक धन लाभ होता है। गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होता है। लेकिन परंतु ऐसा कब होगा? जब चंद्रमा की स्थिति मित्रों सही होगी, तभी केतु आपको फल दे पाएगा। अच्छा फल तभी आपको प्राप्त होगा। आ जाते हैं पंचम स्थान पर। मित्रों अगर पांचवें स्थान पर बैठा हो केतु तो यहाँ पर संतान भाव में अगर केतु बैठा हो तो यहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति के पढ़ाई में रुकावट आती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में असफलता उसको मिलती है। प्रेम का सुख नहीं मिलता। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी, गर्भपात की समस्या होती है। पेट का ऑपरेशन भी हो सकता है। पेट संबंधित रोग होते हैं। शेयर सट्टा आदि से दूर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भ्रमित कंफ्यूज रहता है और अपने बच्चों से उसके मतभेद होते हैं। मित्रों यहाँ पर केतु बैठ करके उनके बच्चे उनका साथ नहीं देते। अगर सूर्य बलवान हो तो भाग्य का साथ मिलता है और ऐसा जातक जो है काफी ऊंचाई प्राप्त करता है। आ जाते छठे स्थान पर। मित्रों अगर छठे स्थान पर केतु बैठा हो तो यहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग होते हैं। शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। जातक को कोई रोग जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा। डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं क्या हुआ। अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को नौकरी आदि में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में परेशानी होती है। लेकिन अगर बुध मजबूत हुआ, यहाँ पर कन्या का केतु है, अगर बुध मजबूत हुआ, बलवान हुआ तो ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता तो नहीं मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उसको लाभ मिलता है। नौकरी अथवा व्यापार के लिए विदेश जा सकता। आ जाते मित्रों सप्तम स्थान पर। अगर यहाँ सातवें स्थान पर बैठा है केतु तो यहाँ वैवाहिक भाव में बैठ करके ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं और ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के व्यापार में परेशानी होगी। भ्रमित कंफ्यूज रहेगा व्यक्ति। भ्रम के कारण, कंफ्यूजन कारण वैवाहिक जीवन में लगातार मतभेद बने रहेंगे। कोई वजह मतभेद, बिना कोई वजह के मतभेद बनते हैं। भाई बहनों से मतभेद होंगे। विवाह के बाद जातक के परिवार में मतभेद होने लगेगा। मन शांत स्थिर रहेगा। मित्रों आ जाते हैं अष्टम स्थान पर। अगर यहाँ आठवें स्थान पर केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है गुप्त विद्याओं का जानकार होता है। आध्यात्मिक स्वभाव होता है। अचानक धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर सट्टा जुआ से लाभ हो सकता है। जमीन से लाभ होता है। यात्राएं करने वाला होगा। विदेश भी जा सकता है। धन बहुत खर्च होता है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति दिखावे में धन खर्च करता है और ऐसा व्यक्ति धन खर्च करके समाज में नाम भी कमाता है। मित्रों आ जाते नवम स्थान पर। अगर केतु यहाँ 9वें स्थान पर बैठा हो तो यहाँ पर व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होगा, यात्राएं करने वाला होगा, विदेश जा सकता है, भाग्यवान होता है, भाग्य का साथ मिलता है,
मेहनती होता है, साहसी होता है, अचानक धन लाभ प्राप्त होता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जा सकता है। व्यापार आदि के कार्य में अचानक उसको लाभ मिल सकता है। आ जाते 10वें स्थान पर। मित्रों, अगर यहाँ 10वें स्थान पर बैठा हो केतु, तो यहाँ पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में परेशानी देते हैं। व्यापार आदि में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, कार्य क्षेत्र में लगातार बदलाव होंगे, शत्रु बहुत होते हैं, मन भटकता रहता है, ऐसा व्यक्ति भ्रमित कंफ्यूज रहता है। परंतु अगर शनि बलवान हो गया तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक कोई निर्णय बहुत सोच समझ कर लेगा, राजनीति में सफलता प्राप्त करता है, नौकरी आदि में छोटे पदों से शुरुआत करके बड़े पदों पर जाता है। आ जाते मित्रों 11वें स्थान पर। अगर 11वें स्थान पर केतु बैठे हों तो यहाँ 11वें स्थान पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को लाभ तो देते हैं। यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति अपने क्षेत्र में नाम प्राप्त करता है, यश कीर्ति प्राप्त करता है। थोड़ा पैर से संबंधित परेशानी होती है और थोड़ा जल्दबाज किस्म का व्यक्ति होता है। यहाँ खूब लॉटरी सट्टा से भी उसको लाभ होता है। आ जाते मित्रों 12वें स्थान पर। अगर केतु यहाँ 12वें स्थान पर बैठा हो तो यहाँ पर 12वें स्थान पर केतु व्यय भाव में अगर बैठता है तो यहाँ पर उसको अलग प्रकार की समस्या केतु देते हैं। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, मोक्ष मुक्ति की राह पर अग्रसर होता है, समाज में लोगों की सहायता करने वाला, नौकरी अथवा व्यापार आदि के लिए विदेश जाता है, खूब यात्रा करता है, भूमि भवन वाहन का लाभ होता है, शत्रुहंता होता है, अचानक से धन लाभ प्राप्त करता है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत हो तो बहुत धन खर्च होगा, प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी। जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। तो मित्रों, आज मेष लग्न के 12 भावों में केतु कहाँ पर बैठेंगे तो अपना कैसा फल देंगे, इस विषय पर विस्तृत चर्चा हमने की। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।